आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं। भूमिया धार के रास्ते में ये मस्जिद है, इधर नीचे ये देखिए। इलीगल मस्जिद बनाई गई है। ये इलीगली है, डेफिनेटली जंगल के बीच में मस्जिद बनाई हुई है। जी हां दोस्तों, एक तरफ लैंड जिहाद पर एक्शन दर एक्शन कर रही थी सरकार, दूसरी तरफ हो गया उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा खुलासा, जहां कुछ मुस्लिमों ने मस्जिद बनाकर बड़ा खेल कर डाला। वैसे एक सवाल बीते कुछ महीनों में प्रदेश में तैर रहा है बल, डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है बल, कौन कर रहा है बल, कहां हो रहा है बल। दोस्तों, आज के इस खुलासे से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे देवभूमि में खाली पड़ी भूमि पर मस्जिद बनाई जा रही है और कैसे फिर पैर पसारे जा रहे हैं, यानी कि उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों, बेहद अहम खबर, बेहद महत्वपूर्ण खबर, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, देखिएगा और समझिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 2 नाली में बनी मस्जिद और उसके बाद कथित रूप से 43 नाली भूमि पर कब्जा हो गया। कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ एक मामला भर है या फिर देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की एक चाल, एक साजिश, एक रणनीति? इस पूरे मामले की पड़ताल पूरी तरीके से करना जरूरी है। सच आरोप और प्रशासन की तैयारी क्या है बल, बताऊंगा आपको। दोस्तों, मैं इस खबर को विस्तार से बताऊं और सवाल करूं उससे पहले आपको एक वायरल वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए, सुनिए और इसे समझिएगा, फिर बात होगी आगे। ये भीमताल के बाद जो है भवाली है ना, के रास्ते में, ये भूमियाधार के रास्ते में, भूमियाधार के रास्ते में ये मस्जिद है, इधर नीचे ये देखिए। इलीगल मस्जिद बनाई गई है। ये इलीगली है, डेफिनेटली जंगल के बीच में मस्जिद बनाई हुई है। 4 दीवारी है, लगाया हुआ है इन लोगों ने, बैठे हुए हैं उधर लोग। और ये एरिया है, रोड जा रही है उधर भूमियाधार के लिए। ये दोस्तों, ये वीडियो नैनीताल भवाली क्षेत्र के भूमियाधार रोड पर बनी एक मस्जिद पर जमीन कब्जे का आरोप लगाने वाली वीडियो है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। वीडियो में दावा किया गया कि मस्जिद जंगल की भूमि पर बनी है और धीरे धीरे आसपास की करीब 43 नाली सरकारी जमीन पर कब्जा कर 4 दीवारी खड़ी कर दी गई। राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया दोस्तों, और निरीक्षण कर बताया कि मस्जिद परिसर वर्तमान में मौजूदा वक्त में लगभग 45 नाली क्षेत्र में फैली है, जबकि वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार साल 1924 में सिर्फ 5016 वर्ग फुट यानी लगभग 2 नाली 5 मुट्ठी जमीन लीज पर ली गई थी। यानी शुरुआती लीज से कहीं ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति साफ दिख रही है। दोस्तों, इस मामले पर जहां अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा कि यह जांच हो रही है, कब निर्माण हुए, परिसर का विस्तार कैसे हुआ, सब जांचा और परखा जाएगा और उसके बाद असल स्थिति सामने आएगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है। प्रदेश भर में आप देखेंगे तो कई क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। खासकर कई जगहों पर नीली चादर बिछाई गई, फिर धीरे धीरे वहां पर उसे सीमेंटेड कर दिया गया, फिर छोटा सा गुंबद, फिर बड़ा सा गुंबद। इस तरह की तस्वीरें सरकार ने एक्शन लेते हुए जेसीबी चलाई है कुछ अतिक्रमणों पर। दोस्तों, इतना भर नहीं है, मामला इसलिए भी बड़ा है और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस जिले में नैनीताल जिले में सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर पहले भी बीरभट्टी नैनीताल मुख्य मस्जिद से जुड़े सवाल उठ चुके हैं। अब यह नया वीडियो, नया मामला जो और सवालों को जन्म दे रहा है। पूरा ये देखिए, और यहाँ पर आदमी आप देख सकते हैं, इधर आदमी भी है, देखिए हलचल भी है अंदर। ये आदमी काम भी कर रहे हैं उधर भी।
चलो देखो जंगल के बीच में देखो ये देखो लोकेशन मैप हम इधर से भेज देता हूँ आपको भी। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बुनियाद बनाऊं तो क्या नैनीताल भवाली क्षेत्र में भूमियाधार रोड पर बनी मस्जिद ने करीब 43 नाली सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर लिया, उसकी चार दीवारी कर ली ताकि कोई रोके ना, कोई टोके ना। ये जंगल की जमीन है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। नजदीक से बनाने की हिम्मत भी नहीं है लोगों में, डर है। अब डर किस बात का ही आप समझ लीजिए, लेकिन दूर से उसे दिखाया और बताया गया, फिर उस पर एक्शन हो रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि उक्त ये वाली मस्जिद जंगल की भूमि पर बनाई गई है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दूर से दिखाई दे रही है। धीरे धीरे मस्जिद प्रबंधन ने आसपास की भूमि पर कब्जा कर लिया। नैनीताल जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में तुरंत लिया। मस्जिद स्थल पर राजस्व की टीम पहुंचती है, वन विभाग की टीम पहुंचती है, संयुक्त टीम का यहां पर छापा पड़ता है। ये समझ लीजिए, जांच पड़ताल शुरू होती है, तब पता लगता है करीब 45 नाली भूमि पर चार दीवारी कर मस्जिद का परिसर बना दिया गया। इस मामले में वन विभाग ने अपने नक्शे को देखा, खगाला, तब उसमें पता चला बल कि यह मस्जिद के लिए वन विभाग द्वारा 1924 में 5016 वर्ग फुट यानी 2 नाली 5 मुट्ठी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 45 नाली निकलकर सामने आ रही है। यानी करीब 43 नाली सरकारी जमीन भूमि पर अवैध कब्जा साफ दिख रहा है। हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी, क्योंकि जंगल था, वन विभाग की जमीन थी, तो लोगों ने उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन धीरे 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 जब दायरा बढ़ा तो लोगों को शक भी हुआ, शंका भी हुई और सवाल भी होने लगे। अब उसी शंका और सवालों का मतलब यह कि डेमोग्राफिक चेंज एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरह के निर्माण कार्य और कब्जा होना अपने आप में बड़ा सवाल है। नैनीताल जिले में दोस्तों बहरहाल सरकारी भूमि अवैध निर्माण, अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर प्रशासनिक जांच पड़ताल का सिलसिला यहां चल रहा है। पहले भी मैंने जैसे आपको बताया, बीरभट्टी का इलाका हो या नैनीताल की मुख्य मस्जिद की जमीन, जिसे लेकर ऐसे कई सवाल उठे। नैनीताल जिले में सरकारी भूमि पर बनी अवैध धार्मिक संरचनाओं की जांच पहले से चल रही है। वहीं इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में थे दोस्तों। इस दौरान एक तरफ में वीडियो सामने आया, दूसरी तरफ हल्द्वानी में धामी जी भी दिख गए, तो मैंने थोड़ा उससे भी देखा कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वहां पर अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में वो कहते दिखाई दिए कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाएं हटाई जा रही हैं। देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप को किसी भी हाल में बदलने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन अब रिपोर्ट तैयार करेगा, वल आगे की कार्रवाई होगी और उसके बाद तय होगा। अब सुन लीजिए छोटा सा क्या कुछ कहना था उनका। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं और यहां के मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है, इस प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सुनियोजित कोशिश के खिलाफ हमारी सरकार सजग हो रही है, क्योंकि हमने कहा है डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जितने खराब हो गए हैं, अब हमारा संकल्प है, मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। दोस्तों सुना आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध बसावट और अन्य गलत गतिविधियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई और 550 से ज्यादा अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। राज्य में समान नागरिक संहिता से लेकर तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उससे इतर ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो शक और शंका के साथ साजिश को बयां कर रही हैं। इसीलिए डेमोग्राफिक चेंज और डेमोग्राफिक चेंज पर असली उत्तराखंडी सकते में हैं, चौंके हुए हैं कि हो क्या रहा है। दोस्तों ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पर अवैध रूप से मजार बनती है,
अवैध रूप से मस्जिद बन जाती है। मस्जिद बनना तो ठीक, मजार बनना भी ठीक कह लीजिए एक बार के लिए, लेकिन उसके बाद अवैध तरीके से कब्जा कर उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे डेमोग्राफिक चेंज, ये चेंज, वो चेंज, वोटर में चेंज, राशन कार्ड में नाम, ये वो और तमाम तरह की चीजें। ऐसी खबरों को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। लोग जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, अपनी देवभूमि में क्या हो रहा है। बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा बद्री विशाल की नगरी, गंगा जमीन तहजीब वाली जहां गंगा मां बहती है, वहां पर अगर अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, गलत नीयत से इस तरह की चीजें होंगी तो फिर कैसे देवभूमि का अस्तित्व बच पाएगा। कमेंट और शेयर करना जरूर इस खबर को दोस्तों, लोगों तक पहुंचाना, अपनी राय जरूर रखना। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं। उमिया धार के रास्ते में ये मस्जिद है, इधर नीचे ये देखिए, इलीगल मस्जिद बनाई गई है। ये लीगली है, डेफिनेटली जंगल के बीच में मस्जिद बनाई हुई है।